जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी, तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी, तो वहीं जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपने स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। जैसे कि इंसान, पेड़ों पर रहने वाली पिरोलपिथिकस प्रजाति, जिसे इंसान का पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों के नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया था। आर्डिपिथिकस रेमिडस, जिन्हें मनुष्यों के शुरुआती पूर्वज में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे। जैसे पेड़ों पर झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे, साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हैबिलिस का विकास हुआ था, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे। फिर और भी विकास होते गया और आगे चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की खोज भी की। और फिर आए होमो सैपियंस, यानी कि चिंतनशील मनुष्य, और ये ह्यूमन एवोल्यूशन आज भी जारी है।